जी बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि ये गार्डन टाउन में कुछ दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि डाकुओं की फायरिंग से एक जो हाउसिंग सोसाइटी का नौजवान है मोहम्मद ज़ाहद, वो ज़ख्मी हो गया था और उसको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इस वक्त पूरी हाउसिंग सोसाइटी जो गार्डन टाउन की है वो ये तमाम वहाँ के रेजिडेंट्स जो रहायश पजीर लोग हैं वो इकट्ठे होकर आज सीपीओ ऑफिस के सामने जो है अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला और ना ही जो गार्डन टाउन की इंतज़ामिया उसकी तरफ से हमें कोई अच्छा रिस्पांस मिला है और ना ही पंजाब पुलिस के हवाले से हमें कोई अभी तक रिस्पांस मिला है। इसी वजह से आज ये हाउसिंग सोसाइटी के तमाम लोग जो है यहाँ पे सीपीओ ऑफिस के सामने, मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि सीपीओ ऑफिस है, वहाँ यहाँ पे एहतजाज के लिए यहाँ पे खड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने मेरा सवाल तो सुन लिया है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपसे सवाल मेरा ये है कि अभी तक क्या आप लोगों को जो थाने की तरफ से या इंतजामिया गार्डन टाउन की तरफ से कोई किसी दाद रस्सी के लिए नहीं आया आपकी तरफ? इतनी बेहिसी है कि फ़ोन तक करना भी जो है ना हमारे भाई को, यानी कि ज़ाहिद के वालिद साहब को भी उन्होंने गवारा नहीं किया। तो मसला ये है कि हमारे उधर ये डकैतियाँ आए रोज़ होती रहती हैं और हम कई दफ़ा चौधरी इत्तहार साहब से इस हवाले से मुलाकात की है, लेकिन किसी ने भी कोई जो है ना जी बस और डंग टपाओ पॉलिसी का वो करते हैं, लेकिन ये है कि कोई इस पर जो है ना मुस्तकिल बुनियादों पे कोई हल नहीं है। दीवारें टूटी हुई हैं और जो सरकारी रास्ते हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही उधर कोई आने जाने वाले बंदे की जो है ना इन आउट पे कोई किसी किस्म की जो है ना वो चेक और पड़ताल नहीं है। और इस वक्त तो ये वाक़या जो हुआ है इस पर इतना ज़्यादा दुख हुआ है कि पुलिस भी मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है गार्डन टाउन के, और हमारे बच्चे ज़ाहिद को उन्होंने फायरिंग की है और ज़ख्मी की है अच्छा खासा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बेटे को ज़िंदगी दी है, जान दी अल्लाह ताला ने उन्हें दी है, अल्लाह ताला खैर करे। हालांकि उसके घर भी कोई नहीं आया था, वो तो एक हमसायों की वजह से वो बाहर निकला शोर सुन के, तो उसने ये सारा मामला किया। हम लोग जो है ना आपको क्या बताएं कि हम कितनी तगोदो कर चुके हैं कि सोसाइटी की इंतज़ामिया जो है ना वो हमारा यानी दादरसी करे या कोई तरीक़ाकार करे, मगर कुछ नहीं है। खाली वो जब भी जाओ तो वो बोलते हैं जी लोग फंड नहीं देते, फंड भी लेते हैं सबसे, मगर इंतज़ामिया तौर पे वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। हम बोलते हैं अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ें और साइड पे जाएं, हम अपने तौर पे खुद करें ये सब कुछ, ठीक है, मगर नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप देख रहे हैं कि आपने अपना वो राय दे रहे हैं कि हमारे साथ जो सलूक हो रहा है एक बहुत नॉर्मल सलूक है, कोई किसी किस्म की केयर नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं और अगर फंडिंग की बात करते हैं तो फंड भी जो है वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम तमाम अफोर्ड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुतलका ज़िम्मेदारान अदारों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, तकरीबन हमने अपना इलाका आबाओ जात छोड़ के हम सुकून के लिए इधर आए थे गार्डन टाउन में, लेकिन इधर वो रिस्पांस नहीं मिला। गलती से हम इधर बस तो गए हैं, ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं। इतना जुल्म सुतम हो रहा है कि जिसका अंदाज़ा नहीं। मेरे घर भी डकैती 2021 में हुई थी, जिसका अभी तक कोई सुराख तक नहीं पता चला। मैंने अपनी मदद आपके तहत ओवरऑल कैमरों की मदद से उस मुलज़म तक पहुँच गया, लेकिन पुलिस ने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। बाद में मुझे कहा कि उसको मार दिया गया है, लेकिन मेरी जो डकैती हुई थी उसका कोई मुझे नहीं पता कि इसने क्या किया क्या नहीं, कोई उसकी रिकवरी नहीं हुई। उसके बाद जो ये काम जारी है उसके बाद बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हुई हैं, तो हमने एहतजाज भी किया था, लेकिन उसका कोई रिस्पांस आज तक हमें कोई नहीं मिला। लिहाजा हम DC साहब से, CPO साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी हक रसी की जाए और हमारे मुतलका जो हमारा टाउन है उसके बारे कुछ हल किया जाए। तो क्या सर ये सारी गार्डन टाउन हाउसिंग सोसाइटी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी हो सकती कि अपने हक के लिए या दूसरों के भी तो दफा के लिए ये क्यों नहीं आप लोगों के गार्डन टाउन में जो एक हाउसिंग सोसाइटी की एकदम आवाज़ बनती थी कि कितना बड़ा सानिया हुआ है, अल्लाह पाक उसको से तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारा नौजवान है और उस हाउसिंग सोसाइटी में मैं उसको बहुत ज़्यादा सर दुआ गो हूँ इसके लिए, अल्लाह पाक को उसको तंदुरुस्ती दे और इसी तरह दिलेरी दे। क्या कहेंगे इसके हवाले से? कि ये डाके भी हुए हैं, चोरियाँ भी सुनी है, लेकिन ये डाका बड़ी अजीब किस्म का है जी। पहले सुना है कि डाकू आगे भागते हैं, पुलिस पीछे भागती है, जी। लेकिन ये अजीबो करीब किस्म का ये वाकया हुआ है
कि पुलिस आगे भाग रही है, कोई फायर नहीं, उनके पास असला है, सब कुछ है, सिक्योरिटी वाले आगे भाग रहे हैं, डाकू पीछे से फायरिंग कर रहे हैं, और जो लोग वहाँ मौजूद हैं उन्होंने डाकुओं को पकड़ा हुआ है, डाकुओं को पकड़ के नीचे गिराया हुआ है, और ऊपर से वो कर रहे हैं। पुलिस वाले फायरिंग, हवाई फायरिंग भी नहीं कर रहे, ताकि वो आदमी जो पीछे नीचे गिरा हुआ है, जिसको गिराया हुआ है डाकू, वो भाग नहीं सके, और जिसने गिराया हुआ है वो आदमी भी उसको दलेरी से पकड़ ले। इस वजह से कुछ नहीं, कोई मदद नहीं है। ऐसे लगता है जैसे चोर और कुत्ती आपस में मिले हुए हैं। अदरवाइज हवाई फायरिंग तो कर सकते थे ना, हवाई फायरिंग तक नहीं की। दो वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हमारी जिलाई इंतजामिया से सब साहिबान से गुजारिश है, इसका कोई हल निकाला जाए ताकि आइंदा किसी आगों के लिए ना हो ये काम। सेम इसी तरह 4 बंदे आए थे और अभी तक कोई रिकवरी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने सीएम पंजाब, आईजी पंजाब, होम मिनिस्टर सबको खत लिखे हैं, सबको मेरी दरखास्तें गई हैं, सीपीओ साहब को भी गई है। इन्होंने आगे से मुझे एसपी इन्वेस्टिगेशन को रेफर किया था, मेरा केस अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अफसोस जितना किया जाए उतना ही कम है। ये आप देख सकते हैं कि एक गुजरांवाला की जो गार्डन टाउन हाउसिंग सोसाइटी है, जहां वो मैं कहूंगा कि गुजरांवाला में सबसे पहले ये कि गार्डन टाउन हाउसिंग सोसाइटी सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी थी। लोगों ने देखा वहां पे सिक्योरिटी है, वहां पे काफ़ी सहूलतें हैं, जिस तरह के स्ट्रीट लाइट और उसके बाद जो पानी का निकास है उसके हवाले से काफ़ी इन्होंने यही सोच के लिया था। लेकिन वो तो मिल रहे हैं, लेकिन उनके वो चार्जर भी वसूल कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम है जिसके ऊपर काबू पाना है उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं देखा। सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं सहूलत के लिए कि केयरफुली देखा जाए। उसके ऊपर जो गार्ड जो होते हैं वो टाउन के पूरा जो है वो राउंड करते हैं, चेकिंग करते हैं, एक किस्म की जो उनकी सर्विस जारी रहती है। लेकिन उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा। जो हमारी पंजाब पुलिस के ऊपर इनके जो गिले शिकवे वो कह रहे हैं कि जो हमें अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला, हमने सीसीटीवी वीडियो जो वो भी दी है। इतना ताखीर का जो अमल है ये तो समझ नहीं आती क्यों हो रहा है। गार्डन टाउन एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है गुजरांवाला में, सियालकोट में रोड के ऊपर, उसके इर्द गिर्द जितनी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं, तालीम देते हैं। वहाँ पे बच्चे जो है परवान चढ़ते हैं। पेरेंट्स यही सोच के ऐसी हाउसिंग सोसाइटियों में घर बनाने का सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो अच्छी बसर हो सके, लेकिन उसके साथ भी इनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं चौधरी तारक के साथ मोहम्मद आरफ भट्टी, 92 न्यूज़ TV।